कई लोग कहते हम तो साफ बोलते, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। बहुत लोग कहते सत्य तो कड़वा होता है। पता नहीं कहां से ये परिभाषा आ गई, सत्य कड़वा होता है। हमारे यहाँ सत्य बोलने की महिमा पर जोर है, पर साथ साथ प्रिय बोलने की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक आदमी के घर आए मेहमान, बहुत जल्दी में थे, मिले और बोले अब जा रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे? घर आए, कुछ खा पी कर जाओ, जल्दी बनवा देता हूँ। बोले नहीं नहीं, वो इतना समय कहाँ है। तो बोले बाजार से मंगवा देता हूँ। पिता ने 10 रुपए दिए, अपने बेटे को भेजा कि गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा, पिता बोला देख लेना, गरम गरम का मतलब समझते हो क्या? बोले जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था। एक कढ़ाई से जैसे ही उसने जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा अब आप बताओ, अगर एक ही कढ़ाई से निकली वह जलेबी ले आए तो सिकी तो खरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, खरी है, लेकिन स्वाद आएगा नहीं आएगा जब तक चाशनी में न डुबोई जाए। बस यही है, अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक तो लो, लेकिन शील की चाशनी में डुबोकर सामने वाले को दो। एक कवि ने तो कहा कि परमात्मा ने इस शरीर की संरचना में अस्थि का उपयोग किया है। प्रत्येक अंग में हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन एक ये जिह्वा ऐसी है कि इसमें कोई अस्थि का प्रयोग नहीं किया। क्यों? उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। के पास एक चेला जाता था रोज। एक बार 2 दिन नहीं गया वो। गुरु जी ने कहा बेटा आए नहीं थे तो महाराज शर्म लगता। बोलो अब हमारी सगाई हो गई। महात्मा बोले तो तुम हमसे गए, कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद 5 दिन नहीं आया। फिर गुरु जी पूछे क्या हुआ? महाराज विवाह हो गया हमारा। गुरु जी बोले तुम अपने माँ बाप से गए, 3 साल बाद फिर 3 दिन नहीं आया। क्या? महाराज बेटा हुआ है आपकी कृपा से हमारे, अपने आप से भी गए। चूल्हा बोला गुरु जी सगाई हुई तो बोले हमसे गए, विवाह हुआ तो बोले माँ बाप से गए, बेटा हुआ तो कहते अपने आप से गए। समझ में नहीं आई बात, समझ में नहीं आई बात। गुरु जी बोले सुनो, सगाई हुई तो हम समझ गए कि अब तुम शादी विवाह करोगे, मतलब हमारे रास्ते से अलग हो गए, हमारे साथ नहीं चलो। विवाह हो गया तो माँ बाप से भी गए, माँ बाप की चिंता करोगे कि परवान की। और बेटा हो गया तो बेटे के लिए जियोगे क्या पड़ेगा? महाराज आपको पता नहीं संसार का सुख हम लोग जानते हैं, संसार का सुख महात्मा बोले वो तो सुख तो है निश्चित है, लेकिन उसका दुख नहीं जानते हो भी तुम। दुख हाँ क्या? बोले तुम इतने दिन से हमारे पास आ रहे हो, हमने तुम्हें योग क्रिया सिखाई है, सांस तो रोक लेते हो? बोला थोड़ी बहुत देर तो रोक ही लेते हैं। तो बोले कल अपने घर में सांस रोक के पड़ी रहना, बस आगे हम सब बता दें। महाराज जो सांस रोक के पड़ा, अब जो जाए भैया उठो भैया, और भैया सांस लो, और लोग चले जाए तो उतनी देर में सांस ले लेते, रोक ले। भैया को क्या हो गया? मेरे भैया क्या हो गया? आप भूल गई मां कह रहे मेरे लाल। अब वो सब सुने, बड़ी भीड़ बोलने वाली मेरे इतना बढ़िया क्या हो गया, इसको क्या हो गया? क्या खबर गई गुरु जी के पास। गुरु जी आए, महाराज इसे देखो देखो। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से एक कटोरा दूध मंगाओ, दूध हो गया।
ऊपर 7 बार घुमाया सहज। अब मंत्र भी बोल दिया, कुछ कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। बोले बच जाएगा, काल तो प्रबल है, लेकिन बच सकता है शर्त एक, कि दूध का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। और कौन पिए? पिता से कहा, पिताजी आप? पिता बोले, अरे बेटा है, वो तो संसार है, आना जाना तो लगेगी, अपनी जिंदगी पर परवाह। माता जी, माँ बोली, मैं तो पी लेती, लेकिन मेरे बिना इनका क्या होगा? मेरा पति व्रत नष्ट हो जाएगा, इनकी सेवा करनी है मुझे, मैं तो इनके लिए जी रही। उसने भी मना कर दिया। पत्नी से कहा, बेटी तो बोली, मेरे मायके में कोई कमी नहीं है, मैं वहीं जाके रहूं। अब मोहल्ले वाले खड़े थे, वो भागे चुपचाप। मोहल्ले वाले तो आगे, महात्मा कहते कोई कर तो ले पाए, 5 लाल बच जाएगा। मोहल्ले वाले इसलिए भागे, भागो नहीं तो बाबा दूध खाएगा। बाबा कहेगा तुम पियो। किसी ने नहीं पिया। महात्मा बोले तो हम पी ले, हम पी ले। परिवार महाराज, संत तो परोपकार के लिए होते हैं, परमार्थ के लिए होते हैं। आपकी पक्की समाधि बनवाएंगे, मेला लगेगा, आपकी मूर्ति रहेगी, चित्र रहेंगे, सरे छपेंगे, और आपका नाम होगा महाराज, नाम होगा। आपके इसको आप भूल नहीं सकते कभी। महात्मा बोले तो हम ही पी लेते। पीकर दूध फिर संत ने ली थी एक डकार। अब बोले उठ बेटा जल्दी, तूने देख लिया संसार। विद्यार्थी से पूछा कि एक टीले पर 10 भेड़ें खड़ी हैं, तूफान आया तो 4 भेड़ें नीचे उतर गई, तो टीले पर कितनी भेड़ें शेष रही? सबने कहा 6, सबने कहा 6। एक विद्यार्थी बोला एक भी नहीं। कहा क्यों? बोले जब एक भेड़ चलती है तो उसके पीछे जितनी भेड़ें होती सब चली जाती है, 4 उतर गई तो 6 क्या कर रही थी वहां? तो ये जो अनुभव की बातें हैं ये गणित से समझ में नहीं आती, अनुभव की बातें हैं। एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारे पिता हमसे 5,000 रुपए उधार लें, 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे, हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने डांट कर कहा क्यों रे, तुझे गणित नहीं आता है? बोला हमें तो गणित आता है, हम तो हिसाब जानते हैं, पर आप हमारे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही देगा। तो बोलो अनुभव की बात कह रहा है, सीधा गणित नहीं लगता, लेकिन उसके अनुभव की बात है। इसी तरह गुरुदेव के वचन को बुद्धि के गणित से समझने की चेष्टा न करो, बल्कि गुरुदेव के वचन को तो वेद मंत्र मानकर श्रद्धा पूर्वक पालन करो। यही गुरुदेव की महिमा है। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, दो, मैं कह रहा हूं तो। और तो विश्वामित्र जी को राम जी लक्ष्मण जी मिले, किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। एक आदमी गांव में गया अपने मित्र के साथ, घूमने निकला तो छोटा सा गांव, एक व्यक्ति तेल बेचता था, अकेला आदमी, और भीतर उसने कोल्हू चला रखा और बाहर बैठकर तेल बेचे। इस व्यक्ति ने देखा कि अकेला आदमी कैसे करता है, तो उसने कहा कि तुम ये बैल को हाँकते नहीं हो और कैसे बिना तुम्हारी चलाई चलता है? तो उस आदमी ने कहा कि बैल को मैं हाँक देता हूं और जब चलने लगता है तो बाहर आके बैठ जाता हूं, तो उसे पता नहीं लगता कि तुम पीछे हो।
तेल बेचने वाले ने कहा हमने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी। सो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर बैठे हो, बैल अगर चलना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तेल बेचने वाला बोला हमने उसके गले में घंटी बांध रखी, चलना बंद होता घंटी बजनी बंद हो जाती, हम फिर जाके हाँक देते हैं। पर वो तार्किक मानने कोई तैयार नहीं। वो कहने लगा कि नहीं ये भी कोई बात नहीं हुई। कहा क्यों? कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। तेल बेचने वाला हाथ जोड़ के बोला बाबूजी वह बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। ये तर्क वाले एक ही जगह खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे भाई भगवान की भक्ति का सुख लो, भगवान की भक्ति का आनंद लो। जनक जी जैसे ज्ञानी भी भगवान के भक्त हो गए। चेला खूब छक्के भोजन किया भंडारे में। अब तोन पर हाथ फेरते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा खड़ाऊ कहाँ रखी है देख, नीचे हम देख नहीं सकते। चेले की भी वही हालत थी। बोले गुरुजी ऊपर तो सब जगह देख ली, अब नीचे हो तो हो। अरे इतना काहे को। एक गुरुजी को आदत थी उनका कोई चरण दबाए तो सो जाते। दबाने वाला सोचे कि ये मना तो कर नहीं रहे, तो ये मना करे तो हम जाएं। तो उसने सोचा ये सो जाएं तो जाएं, पर उनकी आदत थी जैसे ही कोई जाता फिर जाग जाते। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चरण दबा रहा था उनका, तो चरण दबाया शिष्य ने तो वो सो गए। तो बड़ी देर हो गई तो शिष्य उठकर चल दिया। जैसे ही चला तो आंख उनकी खुल गई। तो तुरंत बोले हाँ बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो उसने कहा कि माता पिता और हम लोग 4 भाई हैं। अब ये सुनता कौन, तब तक और सो गए। थोड़ी देर फिर उसने शिष्य ने देखा कि अब ये सो गए तो फिर जाएं हम। तो वो जैसे ही उठकर जाता वैसे ही जाग जाते। हाँ तो कितने भाई हो? तो उसने फिर कह दिया कि 4, पर उत्तर सुनने के पहले ही सो जाते थे। और जैसे उठकर चले तो जागकर फिर पूछते हाँ कितने भाई हो? तो शिष्य उत्तर देते देते थक गया, कब तक कहे कि 4 भाई हैं। जब चौथी बार भी उन्होंने यही पूछा कि हाँ तो कितने भाई हो? सो चेला बोला गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे। मुनिवर बार बार गुरु आज्ञा। और सेवा हो तो राम जी की तरह। बस ऐसे शिष्य हे भगवान, नया नया चेला बनकर बैठा। अब गुरुजी छप्पर में बैठे, अंदर बाहर छप्पर, सामने मैदान। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा वर्षा होने लगी है और गाय मैदान में बंधी हुई है, उसको बंधन से मुक्त करो ताकि वो भी छाया में आ जाए। शिष्य वहीं बैठे बैठे बोला गुरुजी मुझ जैसा जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा, जो स्वयं बंधन में हो। और बंधन से मुक्त करना किसी को तो आप जैसे महापुरुषों का काम है। हम क्या, क्षमा करें गुरुदेव, अनधिकार चेष्टा मुझसे न होगी। गुरुजी भी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरु जी गए, गाय को बंधन से मुक्त किया, फिर आकर अंदर बैठ गए। मन नहीं माना तो बोले बेटा बाहर जाके देखो पानी बरस रहा है कि नहीं। चेला बोले गुरुजी ये बिल्ली बाहर से ही आई है जो आपके पास बैठी है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया है। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात को सोने लगे तो कहा ये दीपक जल रहा है, इसको ला दो। चेला बोला गुरुजी सर्दी बहुत है, कौन उठे, आप तो रामायण की बात मानो, मूंदी नयन कतहु को ना, आंख बंद कर मुझे ही समझाओ। गुरुजी सरल स्वभाव के थे, कुछ नहीं बोले, चलो ठीक। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक भक्त लड्डू लेकर आया।
1 किलो लड्डू भगवान को भोग लगाओ, सबको बांटो। तो गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। उस चेले से कहा कि बेटा भगवान का प्रसाद लेगा? तो हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी मैंने 3 आज्ञाएं नहीं मानी है, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। शंकर जी के मंदिर में दिया रखने जा रहा, शाम का समय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता हुआ दिया लेकर जा रहा। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। कहाँ जा रहा है? भगवान के मंदिर में दिया रखने होना। तुम लोगों के भी पागलपन का कोई हिसाब नहीं। भगवान है वो। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रहे, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आई तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति कहां से आई? अब है विचित्र बात की नहीं? अब दिए में ज्योति कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई? कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। हम नहीं बता सकते गई थी, तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं।